ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल कला कमा किया जाएगा। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसे ख़त्म ना कर दें। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के वाक़े में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस। बोले, मौलाना हामिदुल हक और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। मुल्क में क़याम अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाक फौज के जवानों, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने भी कुर्बानियां दी। एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा चुकी है। इसकी वजूहात हम सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धमाके में मुलव्विस मुल्जिमान को कटहरे में लाए। गुज़श्ता रोज़ धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक और दीगर शहदा की नमाज़ी जनाजा अदा। उन्हें वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। मौलाना हामिदुल हक के बेटे मौलाना अब्दुल हक सानी ने नमाज़ी जनाजा पढ़ाई। अफगान काउंसलर मुहिबुल्लाह शाकिर समेत हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज खैबर पख्तूनख्वा का भी नौशहरा का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कहा, मुक़द्दस मकाम पर हमला मुल्क दुश्मन अनासिर का बुज़दिलाना इक़दाम है। धमाके के पस पर्दा अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। फिंगरप्रिंट से हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली गई। मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस की जांच पड़ताल। बम्बार के मदरसे तक पहुँचने के रूट के बारे में खोज लगाई जा रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस का मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का भी फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। खत के साथ DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन का खत मुंसलिक। मुल्जिम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र किया गया। मुस्तफ़ा आमिर केस का फैसला 3 दिन में हो जाना चाहिए। जज के रवैये पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मुझे जान से मारने की ईमेल मौसूल हुई। इमरान फारूक की तरह कत्ल करने की धमकियां मिली, फिर भी लंदन का दौरा मुकम्मल किया। डम पर साथ में जाम भाग होने वालों के अहले खाना को एक प्लॉट दूंगा। गवर्नर सिंध ने रमज़ान मुबारक में अफ्तार और सहरी कराने का ऐलान किया। कहा, रोज़ाना कुरानदाजी के जरिए प्लॉट भी दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा। 20 अरब रुपए का पैकेज डिजिटल अकाउंट्स के जरिए हकदारों तक पहुँचाया जाएगा। पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस मरतबा लोगों को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। महसूलात में इजाफे, मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, रमज़ान पैकेज को 20 दिनों के अंदर हतमी शक्ल दी है। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर में कल पहला रोज़ा होगा। आज रात नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सऊदी अरब, इमारात, ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा में रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात का एहतमाम किया गया। रोज़े के साथ ही इबादत, तलावत, सनाख्वानी का खसूसी सिलसिला भी जारी। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्यूनिटी तकसीम, कुछ ने आज कुछ कल रोज़ा रखेंगे। महंगा कर दिया, 700 रुपये पे ले गए। अंडे 250, 240 चल रहे थे, अब 300 पे आ गए। रमज़ान आ गया ना असल में। एक पे आप ये बता दें कि इन्होंने प्राइस कम की हो। अब आप सपोज गोश्त को ले लें, गोश्त आज से पहले जो है 2-4 दिन पहले वो 1100 रुपये और आज 1300 रुपये है। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में थोड़ी गुंजाइश तो करते हैं, लेकिन बहुत महंगाई करते हैं। चीनी आज से 5 दिन पहले 150 रुपये किलो मिल रही थी और क्या कहते हैं रिटेल के अंदर, और इस वक्त 160 रुपये किलो होलसेल मार्केट में बिक रही है। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मुंहजोर महंगाई का तूफान बरपा। अशियाए खुनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर। दालों और सब्जियों के बाद गोश्त की कीमत में इजाफा। बीफ 1200 से बढ़कर 1400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा।
चीनी की कीमत 165 रुपये फी किलो मार्केट में 170 से 175 रुपये में मिल रही है। फलों की कीमतें भी बजट से आउट। शहरियों का कहना है आमदन का गुज़श्ता साल से मुवाजना करें तो महंगाई की शरह इससे ज़्यादा है। कीमतों में इजाफा रमज़ान की आमद की वजह से है। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर रिलीफ दिया जाता है, यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल करे। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के माबैन सख्त जुमलों का तबादला। डांड डपट के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को चलता कर दिया। मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। व्हाइट हाउस में मुलाकात तकरार की सूरत इख्तियार कर गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा। हमारा दिया गया असलहा आपके पास न होता तो जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कई मरतबा जवाब देने की कोशिश की। ट्रंप ने झाड़ पिला दी। कहा, आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। ज़ेलेंस्की वक्त से पहले चले गए। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस की तौहीन की। जब यम के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब। ऐवान सदर की जानिब से समरी अरसाल कर दी गई। विफाकी हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब में अहम नुकात का अहाता करेंगे। अहम मुआशी इक़दामात और नताइज का जिक्र करेंगे। गरीब तबके के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के। सदर आसिफ जरदारी कश्मीर फ़लस्तीन के मसाइल समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया तवील नहीं होगा। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। पेश होकर वजाहत देंगे कि क्यों अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुक्मनामा कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जारी किया। दूसरी जानिब 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 52 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। तमाम मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल वोटिंग के बावजूद ताहाल मंजूर न हुआ। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फरास ने चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर्स को खत भेज दिया। फौरी नताइज जारी करने का मुतालबा। लिखा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती शिकस्त के बाइस नतीजा जारी नहीं किया। ऐसे इकदाम से अवाम का कानून साजी के अमल से एतमाद उठ जाएगा। सेनेट के वकार और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस लें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कारोबारी कर्जों का हजम बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की डिपॉजिट के मुकाबले सिर्फ 1% कर्जा दिया जाता है। बलोचिस्तान की डिपॉजिट के बरक्स सिर्फ 0.3% फाइनेंसिंग होती है। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों को पाबंद करे कि शरह बढ़ाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खातीन की सहूलत के लिए तारीखी इक़दाम। देही खातीन के लिए खसूसी बसें चलाने का फैसला। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम की तजवीज़ का जायज़ा। मरियम नवाज का कहना है कि देही खातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफ दे हालात में सफ़र करते देख कर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से ख़वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज़ ख़वातीन की आमदोरफ्त में आसानी होगी। उधर मरियम नवाज का 167 साल बाद मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का फैसला। प्लान तलब कर लिया। माहिरीन की मदद से मरी को उसके कदीमी हुसन के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे।
नहरें बनेगी ना ही बनने देंगे। सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। जब हम कह चुके नहरें नहीं बनेगी तो आपकी तहरीक का फ़ायदा नहीं। अपना शौक़ पूरा करने के लिए बेशक जुलूस निकालते रहें। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का टंडोजाम में सोलर पैनल्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया, सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी, NFC अवार्ड भी हमने दिया। लोग झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी को अवाम के दिल से कोई प्रोपेगेंडा निकाल सका ना ही आमर। ये बरसाती मेंढक सियासतदान भी कोशिश करके देख लें। पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में है और रहेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान की तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्ट, कारखानों और फैक्ट्रियों पर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के शुरू होने से कबल माहौलियाती स्टडी लाजमी करार दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों की ग्रीन बजटिंग लाजमी होगी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल नहीं होगा। नए मंसूबों की पहले CDWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए PSDP बजट का हजम भी कम किया जाएगा। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब मिल सकते हैं। कराची में शहरियों पर तशद्दुद करने वाले गार्ड्स की अदालत पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिसके खिलाफ मुकदमा है उस तक पुलिस पहुँच भी नहीं सकती। पूरी दुनिया को मालूम है कि शाहजैन कोयटा में बैठा है मगर गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलाजमीन को पकड़ लिया जो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। कराची के प्रीडी थाने पर हैंड ग्रेनेड हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उधर बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट मंजराम पर आ गई। दहशतगर्दी में अमेरिकन .G5 हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ। मुल्जिमों ने थाने के मरकजी दरवाजे से हैंड ग्रेनेड फेंका। हमले में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। वज़ीर आला हाउस में शतरंज का मैच। मुराद अली शाह और जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल आमने सामने आए। महक मकबूल ने पै दर पै शतरंज की चालें चली। वज़ीर आला सिंध के पास किसी चाल का कोई जवाब ना था। महक मकबूल ने चंद मिनट और 15 चालों में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप अपने नाम की थी। मुराद अली शाह का कहना है महक मकबूल ने शानदार खेल दिखाया। सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों की शतरंज में कौमी सतह पर कामयाबियाँ फ़ख्र की बात है। वज़ीर आला ने महक मलिक को पहली पोजीशन हासिल करने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया। यकम रमज़ान से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी। 2 से 4 मार्च के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PGMA के मुताबिक मरी गिलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। लाहौर, रावलपिंडी, जहला, मटक, चकवाल समेत पंजाब में बारिशों का इम्कान। मगरबी लहर बलोचिस्तान को मुतासिर कर सकती है। चमन, ज़ियारत, मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला सिस्टम के ज़ेर असर रहेंगे। ख़राब मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत।